बार फिर विपक्षी एकता की कवायद शुरू हो गई है। 7 महीने बाद सीएम नीतीश कुमार फिर दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ नए मोर्चे पर मंथन किया। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इस मोर्चे में कितनी पार्टियां शामिल होंगी और इसका नेता कौन होगा। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। दो 2024 के महासमर की आहट। विपक्षी दलों में फैली घबराहट। फिर से छिड़ा है एकता का राग। नीतीश कर रहे हैं भागम भाग। 2024 के चुनावी महासमर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसी के साथ तेज हो गई है विपक्षी दलों की धड़कनें। बीजेपी को कैसे शिकस्त देनी है, पीएम मोदी की क्या काट हो सकती है, उनके खिलाफ चेहरा कौन हो सकता है, इन सवालों के जवाब तलाशे जाने लगे हैं और ये जिम्मेदारी फिर नीतीश ने उठाई है। नीतीश के पीएम बनने का ख्वाब एक बार फिर जोर मारता दिख रहा है। पीएम कैंडिडेट का बड़ा चेहरा माने जा रहे राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो चुकी है, लिहाजा नीतीश को अपनी राह का बड़ा रोड़ा हटता दिख रहा है। उन्हें लग रहा है कि अब विपक्ष के चेहरे के रूप में उनके नाम पर सहमति बन सकती है, लिहाजा उनकी भागदौड़ शुरू हो गई है। मिशन 2024 के लिए विपक्षी एकता की कोशिश में जुटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार फिर दिल्ली पहुंचे, राहुल गांधी से मुलाकात की और विपक्षी एकता का दम भरा। अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करें और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिलकर के चलेंगे। ये बात तय हो गई है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश जी ने पहल बहुत अच्छी की है, अपोजिशन को एक करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमें विपक्ष को एकजुट करके लड़ना है। ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। तो ये हमारा निर्णय हुआ है और हम सभी मिलके उसी रास्ते पे काम करेंगे। नीतीश कुमार की गोलबंदी की कोशिश को बीजेपी नकार रही है। बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने कहा कि जो खुद कमजोर हैं वो दूसरे को क्या सहारा देंगे। नीतीश कुमार ही एक ऐसा देश में चीफ मिनिस्टर हैं जिनको हमेशा अनुदान पर चीफ मिनिस्टर रहते हैं, दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं, दूसरे के समर्थन से चलते हैं, जिसे लंगड़ा आदमी ठेंगुड़ी लेके चलता है। इसलिए कमजोर आदमी क्या करेंगे। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में बीजेपी के खिलाफ किसी महागठबंधन को कम से कम 3 कसौटियों पर खरा उतरना होगा। पहली, एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम या वैचारिक आधार। दूसरी, महागठबंधन के केंद्र में एक प्रमुख दल और सर्व स्वीकार्य नेतृत्व। तीसरी, सीट बंटवारा और टिकट वितरण। ये 3 कसौटियां ही केंद्रीय स्तर पर महागठबंधन की नियति को तय करेंगी। ये सब होना इतना आसान नहीं दिख रहा, यानी नीतीश की राह बहुत कठिन है। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के लिए दिल्ली से अमित चौधरी की रिपोर्ट। वहीं सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमले बोल रही है। सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार कितनी भी कोशिश कर ले, 2024 में नरेंद्र मोदी ही पीएम बनेंगे। इस लोकसभा चुनाव में राजद के जो समर्थक मतदाता है, जो जदयू के मतदाता है, वो भी नरेंद्र मोदी को ही वोट देंगे। इसलिए लाख प्रयास करने नीतीश कुमार
2024 में नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने से रोक नहीं सकते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को करने के लिए दिल्ली गए हैं, उस पर क्या कहें सर? देखिए, नीतीश कुमार जी लाख करें, विपक्ष एक नहीं होगा। और मुख्यमंत्री का जहां उम्मीदवार, अब तक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार फाइनल नहीं हुआ है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, वहाँ नीतीश जी क्या कर सकते हैं? नीतीश जी का कोई वजूद नहीं है। नीतीश जी 1.5% जनता के प्रतिनिधि हैं।